साहिली जंगलात किसी भी मुल्क में वो अपना अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। जैसे ज़ीशान अली चांग साहब ने भी बताया कि मैंग्रोव्स के जंगलात जो हैं क्लाइमेट चेंज में, आबो हवा में, मौसमियाती तब्दीली और माइग्रेशन करके जो बर्ड्स आते हैं उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक सवाल करेंगे सर, ये बताइएगा फ्यूचर प्लान क्या है मैंग्रोव्स के जंगलात के हवाले से, क्या प्लानिंग महकमा जंगलात सिंध की जानिब से की गई है? सर देखें, महकमा जंगलात सिंध ने जो आज से 20 साल 25 साल पहले काम शुरू किया था, तो हमारा प्लान लेआउट यही है कि इंशाल्लाह हम इस काम को जिस जज्बे से कंटिन्यू किया वैसे कंटिन्यू किया जाएगा। और फर्दर ये है कि अब तक अगर 2,40,000 2,50,000 हेक्टेयर्स के करीब अगर हमने प्लांट किया है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट नियरली 3,50,000 हेक्टेयर्स के करीब होगा। और देखें, हमारी प्लांटेशंस जो हैं वो रुकी नहीं हैं, सिंस दैन हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त कराची में हैं, कराची के से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो कैडी बंदर का एरिया है, खारोचान है, शाह बंदर है। तो जो सूटेबल साइट्स हैं जहाँ पर मैंग्रोव्स जो डेल्टा का पार्ट है, वहाँ कंटिन्यूसली हमारी एफ़र्ट्स जारी हैं। और इंशाल्लाह हमारा ये मोटिव है कि टू द फुलेस्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल हम जो है मैंग्रोव्स को ग्रो करें। अच्छा सर, बताइएगा 300% जो है इसकी अफजाइश में इजाफा भी हुआ है, इस सक्सेस का राज जो है वो भी ज़रा बताएं। सर देखें, मैंने आपको बताया जो 300% कवर बढ़ा है, तो इसके पीछे एक तो अनथक मेहनत है, अनफ्लिंजिंग एफर्ट्स हैं, कमिटमेंट है ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन एक और बड़ी इसमें जो ख़ास बात है हमारी तरफ से वो ये है कि हमने यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक कम्युनिटी को इंगेज किया है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, यानी हमारी लेबर जो प्लांटेशन करती है, हमारी लेबर जो सीड कलेक्शन करती है, हमारे चौकीदार जो यहाँ नौकरी करते हैं, हम जो वुडन बोट्स हायर कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा जो है लोकल कम्युनिटी से किया जाता है। इट मीन्स के लोकल कम्युनिटी अब इस चीज़ को इस तरह ओन करती है कि भाई मैंग्रोव्स जो हैं दोज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, लेकिन उसके अलावा उन्हें पता है कि ये हमारे लिए कंटिन्यूसली एक सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो यानी अब हम सिर्फ अपनी तरफ से नहीं है, हमने कम्युनिटी को भी ये रियलाइज़ करा दिया कि भाई ये जंगलात आपके भी हैं, अगर इनका सर्वाइवल होगा, इनकी प्रोटेक्शन होगी, तो जो है आपके लिए भी जो है इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, लेकिन एट द ईज़ियर सबसे पहले आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। और दूसरी बात ये देखें, लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वाकई में इन मैंग्रोव्स की अफजाइश के बाद फ़िश काउंट में इजाफ़ा हुआ, क्रैप्स की इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा इजाफ़ा हुआ, जेली फ़िश की इंडस्ट्री जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो एक सक्सेस का जो मेजर पार्ट है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए, ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस वक्त IUCN में थी जब ताहिर कुरैशी मरहूम, जो बाबा मैंग्रोव्स के नाम से जाने जाते हैं, वो वहीं होते थे। और मुझे ना सिर्फ उनके साथ काम करने का मौका मिला, मेरी जो मैंग्रोव्स के बारे में जो इब्तदाई सारी आगाही है वो उन्हीं के ज़रिए हुई है। वो उनके बारे में इस तरह से बताते थे जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बताते हैं, उनकी काविशों के बारे में। देखें, अब ये इतने बड़े हो गए हैं, ये इस तरह से फल फूल रहे हैं, वो उस तरीके से वो बताया करते थे। फिर जाहिर है वो साइंसी उसके जितनी भी नुकात हैं, उसके फ़वाइद हैं, उनमें हमारे कोस्ट के मुतालिक किस तरह से ये एक हरावल दस्ता हैं ये हमारी हिफाजत का, वो तमाम बातें जो हैं मुझे उन्हीं से पता चली। और उनका बहुत बड़ा किरदार है ना सिर्फ सिंध के अंदर बल्कि बलूचिस्तान के अंदर भी मैंग्रोव्स की अफजाइश के लिए, उसको उन जगहों पे फैलाने के लिए जहाँ पे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैंग्रोव्स हो पाएंगे। और सिंध में वो उसकी स्पीशीज़ लेकर आने में जो कि यहाँ से मादूम हो चुकी हुई थी, तो उनका नाम तो हमेशा रहेगा। और ये बाबाए मैंग्रोव्स तो हम उन्हें कहते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत के बारे में पूरी दुनिया मुतरिफ़ है। जो दुनिया की एक वर्ल्ड मैंग्रोव्स एटलस है, उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन है। जब 2005 में सुनामी आई थी या 4 में, मुझे वो सन इस वक्त याद नहीं आ रहा, एशियन सुनामी, तो उसमें जो तबाही हुई थी आपके साउथ ईस्ट एशिया में, उसमें इनको बुलाया गया था, इनकी माहिराना खिदमात ली गई थी कि किस तरीके से उन मुल्कों में जैसे थाईलैंड है और दूसरे आपके ममालिक हैं साहिली पट्टी से, जहाँ से मैंग्रोव ख़त्म करने की वजह से तबाही बहुत हुई थी, वहाँ पे किस तरीके से दोबारा इनकी अफजाइश हो सके। तो मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी और ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने इनके लगाए हुए मैंग्रोव्स देखे हैं। ये एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। पहले तो चले आपने कुछ किताबों में पढ़ लिया
जो लोग फील्ड में जाते हैं उन्होंने फील्ड में देख लिया, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, हत्ता कि यूनिवर्सिटी के भी जो खुसूसन माहौलियाती सब्जेक्ट के अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कहीं इन चीज़ों का जिक्र नहीं होता, तस्करा नहीं होता। कराची एक साहिली शहर है, मैं भी यहीं पे हमेशा पली बड़ी हूँ। मुझे भी इसका IUCN ज्वाइन करने से पहले इसकी अहमियत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो इसकी आगाही का काम आप और मैं कर सकते हैं। इस वक्त आप जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, जिस तरह मैं दूसरे जो मैंने आपको बताया है जो हमारे जो दूसरे तबकात हैं उनसे बातचीत करती हूँ, तो बेहतरीन आगाही का ज़रिया आजकल मीडिया है, हर तरह का मीडिया, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जिस तरीके से भी इसके बारे में आगाही पहुंचाई जा सके। मेरे ख्याल में हमें ये जो आजकल का नया दौर है उसके इस नए टूल्स का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने ये काम बहुत आसान कर दिया है हमारे लिए। अब ये हम पे है कि हम इसका इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह से करते हैं और कितनी दूर तक बात पहुंचाते हैं। देखिए, हुकूमत को इक़दामात अब ये करने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो कदम था वो ये कि इसको फॉरेस्ट पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया। ये अब से 2-3 साल पहले तक ये फॉरेस्ट पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन आपके जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था उस तक ही महदूद थी कि जी ये उनकी जिम्मेदारी है, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी फॉरेस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो आपके पार्क्स की मेंटेनेंस, आपके जो सड़क पे आपके जो जिसको हम डिवाइडर कहते हैं, मीडियन कहते हैं सड़कों पे और सड़कों के किनारे, और पार्क्स की जिम्मेदारी उन तक थी। लेकिन अर्बन फॉरेस्ट उन्हीं पार्क्स के अंदर कैसे लगाया जा सकता है, वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल शहजाद कुरैशी उस तरीके को पाकिस्तान में लेकर आए, मुतारिफ़ कराया। और अच्छी बात यह है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी थे, दूसरे इदारों में भी थे हुकूमत के, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी थी, उन लोगों ने भी इस तरीके को देखा, उसको वेट किया, उसको इंडोर्स किया और सिंध की हद तक सिंध की फॉरेस्ट पॉलिसी का हिस्सा बनाया। इसमें सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी हाथ है कि उन्होंने बहुत अच्छे मशवरे दिए, और सिंध के जो मिनिस्टर्स हैं और सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दीगर लोग हैं उन्होंने भी इसको बहुत मतलब उसको हमें वो एक उन्होंने हमें सुनवाई हुई हमारी वहाँ पे, और उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से शामिल किया। अब क्या रोल है कि अब ये कि हमारे पास जहाँ जहाँ इसके लिए गुंजाइश निकलती है हमें वहाँ ये बनाने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि पार्क्स ख़त्म कर दिए जाएँ। ये पार्क्स का एक कोना मुख्तस किया जा सकता है, क्योंकि हम तो एक कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं ना। देखिए, जो लोग जो साहिली कम्युनिटीज़ हैं हमारी, जैसे हमारे माहीगीरों की कम्युनिटीज़ हैं, वो तो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि इनकी क्या अहमियत है। उन्हें मालूम है कि ये उनकी जाए पैदाइश हैं, जो आपकी मरीन लाइफ है, जो आपकी मछलियाँ हैं वो वहाँ पे अंडे देती हैं, उनके बच्चे होते हैं, आपके क्रैब्स वहाँ पे पैदा होते हैं, आपके श्रिम्प वहाँ पैदा होते हैं, और दूसरे जितने भी हमारे जो आबी हयात है वो वहाँ पे पैदा होती है, और उसके बाद वहाँ से वो लहरों के ज़रिए खुले समंदर में जाके अफजाइश होती है उसकी, और वो बड़ी होती है, और वही उनके ज़ाहिर है उनके खुराक का भी दारोमदार उसके ऊपर है, और उनके जो रोज़गार है उसका भी दारोमदार उस पर है। हमारे मुल्क की बरामदात का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये तो तय है कि आपने इसकी एक ये बहुत बड़ा पहलू है। दूसरी तरफ मैं पहले ही इशारा कर चुकी हूँ कि एशियन सुनामी में उन ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जिन्होंने श्रिम्प फार्मिंग की वजह से, ख़ास तौर पे जो उनकी साहिली पट्टी के ऊपर मैंग्रोव से उनको उन्होंने काट के वहाँ पे अपने झींगों के फार्म्स बनाए थे, और जब वो इतनी ऊंची और तेज़ोतुन लहरें अंदर आईं तो फिर उनके बचाव के लिए कुछ भी नहीं था, और वो बहुत अंदर तक आके तबाही करके गईं। श्रीलंका की मिसाल उसमें यह है कि वो चूँकि एक जजीरा है और उसका एक कोस्ट जो है उस पर सुनामी का असर ज़्यादा हुआ, वो कोस्ट था जहाँ पे बिल्कुल भी इसके जंगलात ख़त्म हो चुके हुए थे, और दूसरी तरफ उतना नुकसान नहीं हुआ था जहाँ पे वो जंगलात कायम थे, क्योंकि वेव एनर्जी जो है वो जब आपके किसी चीज़ से टकराती है तो वो कम हो जाती है, वो डिसिपेट हो जाती है ना, बट जाती है उसकी शिद्दत जो उसकी है। जबकि अगर उसको रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिलेगी तो वो वेव जो है वो अपनी तुंद तेज़ और उसके जो खौफनाकी है, हैबतनाक किस्म की उसके अंदर ताकत होती है, वो सीधा वो अंदर तक चली आती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम इस बात को समझें। शहर के वो लोग जो कि साहिली पट्टी पे नहीं रहते और इसकी अहमियत से गाफिल हैं और इसकी वजह से इसको झाड़ झंकार समझते हैं
और कहते हैं कि भी इसको हटाएं और यहाँ पे डेवलपमेंट करें, प्लॉटिंग करें, यहाँ पे घर बनाएं, हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाएं। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि ना वो घर बचेंगे अगर हमारे पास ये हमारे जो एक मुहाफ़ज़ी एक दस्ता हमारे साहिलों पे हमारी हिफाजत के लिए है, ना वो इंडस्ट्री बचेगी जो उस अगर हमने साहिलों पे लगाया, हमारे पोर्ट को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो इन चीज़ों की आगाही हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि ये कार्बन को बहुत ज़्यादा अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं, और इस वक्त सारा मसला तो कार्बन का है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो फ़िज़ा के अंदर जो क्लाइमेट चेंज है उसको कार्बन को ये अपना अंदर जज्ब कर लेते हैं, तो आपकी फ़िज़ा की आलूदगी कम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।